मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, विषय बड़ा बलवती होता है। विषय बड़ा बलवती होता है, बहुत बलवान। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी को भी विषय के संसर्ग में आने पर उसको पर भी आक्रमण कर देता है। इतना बलवान है ये जो मन, मूल आधार जो विषय में प्रवर्धन कराने वाला मूल आधार जो मूल है वो है मन। बड़ा बलवान है, बड़ा गतिमान है, बड़ा शैतान है, बड़ा नीचे की अधपतन करने वाला ये सबसे बड़ा मन ही है। मन ही जो है विषय को तरफ आसक्ति करने के लिए यह प्रेरित करता है, और विषय बड़ा दुखदायी होता है, विनाश की ओर ले जाती है। इस बात को प्रमाणित करने के मैं लघु कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो सुनिए। एक महात्मा जी जो सिद्ध पुरुष थे, वह राज दरबार में पहुंचा। वह राजा जो था वो महात्मा जी का शिष्य था। तो घूमते घूमते जो महात्मा जी राज दरबार पहुंचे, राजा से की भेंट मुलाकात किया जाए। राजा दरबार से निकले, उन्होंने देखा राज महात्मा जी अपने गुरुदेव को देख करके बड़ी प्रसन्न हुआ। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी आदर सम्मान के साथ उनको जो है रखे। तो महात्मा जी ने वो राजकुमारी को देख करके, उनकी पुत्री, राजा की जो पुत्री थी बड़ी सुंदर थी। तो जानबे करते हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके संसर्ग में आकर करके कौन जो है आसक्त नहीं हुआ। इसलिए ने कहा है संत महात्मा, विषय बड़ा बलवती होता है। उतना विवेकशील तपस्वी होने के बाद भी जो है महात्मा जी क्या कहते हैं, उनको कामासक्त हो गया। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर करके महात्मा जी क्या हो गए, कामासक्त। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, काम समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है। इसका ज्यों ज्यों पूर्ति करते जाएंगे त्यों तो इसमें कोलाहल होते चला जाएगा। ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला यह वासना, जो काम वासना है, ये बड़ा अति प्रबल होता है। यह महान शत्रु है मनुष्यों का। किसी भी उच्च स्थान, ऊंचा तरफ जाने के लिए, सदगति पाने के लिए सबसे बड़ा जो है यह काम, तृष्णा, वासना बहुत बड़ा बाधा है। अर्थात ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला यह काम वासना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि तस्मात् तुम इंद्राणी आदो नियम ये भरतरस्व पाप नाम परजय हुए नाम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे पार्थ, सबसे पहले अगर यदि दुखों से निवृत्ति चाहते तो अपने इंद्रियों के विषयों को अपने वश में करो। दूसरा में जो है बताए हैं, काम पाप नाम परजही, यह पापी जो है, महापापी जो काम वासना है। अनम परजही, परजही ने इसको बलपूर्वक मार ही डालो। क्यों? ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला
ह्वेनम ज्ञानम विज्ञान नाशनम, अर्थात ह्वेनम क्योंकि ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला यह कामना ही है, इसको बल पूर्वक पकड़ करके मार ही डालो, तभी जो है आपका विषय नियंत्रण में आएगा। नहीं तो ये बहुत बड़ा बलवान होता है, ज्ञान और विज्ञान को इधर है भ्रष्ट कर देगा। एवं प्रकार से जब वह राजसुंदरी राजकुमारी को देख करके महात्मा जी मोहित हो गए, कामासक्त हो गया, और कामासक्त होने के बाद महात्मा जी ने कहा कि राजा ने कहा जी प्रभु बोलिए। महात्मा जी कहिए, आदेश दीजिए। क्योंकि राजकुमारी को भेजो तो हमारे पास में कुछ गप करना चाहते हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे एकांत में। क्योंकि जी अच्छी बात है, आपका आज्ञा शिरोधार्य। क्योंकि राजा को तो अपने महात्मा जी के ऊपर पूर्ण विश्वास, भरोसा, श्रद्धा थे, उनके ज्ञान गुण पर किसी प्रकार का उनको कोई संदेह नहीं था। अपनी पुत्री को बोली कि महात्मा जी से जाके उस कक्ष में जाकर के गप करो, क्या कहना चाहते हैं महात्मा जी का अनुसरण करो, आज्ञा का पालन करो। वो पहुंचे हुए महात्मा जी हैं। कहा जी पिताजी, ऐसा कह कर करके राजकुमारी जो है महात्मा जी के पास गई और कही आदेश कीजिए प्रभु, क्या आज्ञा है। महात्मा जी ने डायरेक्ट बोलते हैं, तुम्हारे रूप देख करके मैं बहुत जो है मोहित हो गया हूँ, कामासक्त हो गया हूँ, अर्थात तुम्हारे साथ जो है समागम करना चाहता हूँ। राजा की जो पुत्री थी, राजा संतमत में होने के नाते राजा का उस पर भी सुप्रभाव पड़ गया था। उन्होंने जान लिए कि महात्मा जी हमारे पिताजी के गुरु हैं, ये तो कामा अग्नि में लिप्त हो गया, काम वासना की तरफ बढ़ गया। इनको जो है यह 50 वर्षों की इनकी जो तपस्याएं हैं तो भ्रष्ट हो जाएगा। ये विषय की तरफ आसक्ति हो रही है, इनको काम वासना से इनको आसक्ति हो रही है। खैर अब इसको बचाना है, क्योंकि इसलिए वो भी आत्मज्ञानी हो चुकी थी। उनके भक्ति रूपी बीज अंकुरन हो गया था राजकुमारी के हृदय में। सुंदरी होने के साथ साथ उनका हृदय भी सुंदर बन चुकी थी। आत्मज्ञान, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने अब अपने पिताजी के गुरु का आज्ञा को कैसे बोलूं। उन्होंने कहा जी प्रभु, जी गुरुदेव, जो आपका, लेकिन एक समय मैं चाहती हूँ। हाँ बोलो। क्योंकि मैं एक समय चाहती हूँ, 8 दिन का हमको समय दिया जाए, पूर्ण रूपेण से हमको मानसिक ढंग से तैयार होने में, शारीरिक और मानसिक ढंग से तैयार होने में, तभी आपका आज्ञा का पालन हो जाएगा, आपका इच्छा का पूर्ति की जाएगी। कहा ठीक है मस्तु, ऐसा ही होगा। मात्र 8 दिन। ठीक है, 8वां दिन आप चले आएंगे। महात्मा जी ने ऐसा कहा करके महात्मा जी राजा से आज्ञा लेकर के चले गए। क्योंकि ठीक है राजन, हम 8वां दिन आएंगे। ठीक है गुरुदेव। राजा साहब ने मान और सम्मान के साथ उनको विदा किए। अब इधर राजकुमारी का क्या हुआ कि ये तो आत्मज्ञानी थी, ये जो है इनके ऊपर मानसिक प्रतिक्रिया पड़ा कि अब कैसे इसको महात्मा जी का उपेक्षा करें, क्रोधातुर हो जाएगा, किसी प्रकार का बद्दुआ, और उनको रोकना भी है, क्या उनकी तपस्या की शक्ति जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, कामासक्ति में पड़ गए हैं। ऐसा सोचते सोचते उनको जो है ना ज्वर चढ़ गया, और ज्वर चढ़ा तो जो है ना अतिसार होने लगा। वो कि 10 पैखाना, खांसी, टीपी, बुखार सब होने लगा। तो जो भी मल मूत्र होता था वह एक हड़िया में जो है एक हड़िया में जमा करती रहती, करवाती थी अपने नौड़ीदा से, सेविकाएँ से। मल का अलग हड़िया था, मूत्र का अलग, कफ का अलग,
पसीना का अलग, इत्यादि ढंग से सबका कड़िया अलग अलग था। और जो है 8 दिन के अंतर्गत में इसका जीर्ण शरीर हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, बहुत रोगाग्रस्त, ये रुग्ण अवस्था में चले गए। इनका रूप का धज्जी उड़ गया रोग से प्रताड़ित होकर के। 8वां दिन जो है गुरु महाराज आए महात्मा जी, तो नोड़ी को जो आदेश दे चुकी थी राजकुमारी ने कि ठीक है यहीं रूम में भेज दीजिएगा। और यहाँ वहाँ जो है ना वो हड़िया जो है बदबूदार हड़िया सब जो है कमल मूत्र का पसीना सब जितना भी संचित किया करके रखा गया हड़िया में था, वह जो है जो दरवाजे के यहाँ वहाँ जो है रखवा दिए थे वही रास्ते में, जिससे कि बदबू से वह भर चुका था वह रास्ता। तो जैसे महात्मा जी दरबार में आए तो राजकुमारी की सेविकाएं गई कि जी महात्मा जी चले जाइए वहाँ। राजकुमारी जो है वहाँ पलंग पर सोई हुई है अपने कक्ष में, आप ही का प्रतीक्षा कर रही है, आपको जाने का आज्ञा है, आप चले जाइए। इतना दफ्तर करते हुए जो है शीघ्र से अति शीघ्र, चूंकि इसलिए कामाशक था हो गया था, इनकी बुद्धि तो तृष्णा से लय हो गया। एक एक क्षण उसके लिए पहाड़ लग रहा था इनको काटना। का विषय बड़ा बलवती होता है, विषय में मनुष्य का ज्ञान जो है ना वो धूमिल हो जाता है। जैसे सत्य का प्रभाव झूठ के बादल से क्षण भर के लिए धूमिल हो जाता है, लेकिन जीत तो सत्य का ही होता है। उसी प्रकार इनका जो है ना ज्ञान विषय या आसक्त होकर करके क्षण भर के लिए पथभ्रष्ट हो गया था महात्मा जी। यह जो है वही रास्ता से मलमूत्र के रास्ते से जाए, बहुत बदबू से इनका मस्तिष्क भर गया, लगेगा कि फट जाएगा। तो पर भी जो है तरतर करते हुए जो है एकदम दंडन करते हुए वहाँ चले गए राजकुमारी के पास। जा राजकुमारी का सूरत देख करके तो इनको जो है लगा कि बाप रे बाप, ये तो कितना कृष्ण का काली हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई, रोगाग्रस्त हो गई है, लेर पोटा गिर रहा है, इनका रूप तो छिन्न भिन्न हो गया था। तो राजकुमारी को बोली कि आप ही हैं? कि हाँ मैं ही राजकुमारी हूँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। उनका दिमाग जो है अब उनके रूप से जो हट गया, का घृणा हो गया। वही जो सुंदरता में जो मोहित था वह जो है कन्वर्टेड परिणत हो गया। क्या उसका कुरूप देख कर करके, रोग चेहरा देख करके, जीर्ण शीर्ण अवस्था देख कर करके क्या हुआ, वही जो है मोह भंग हो गया, आसक्ति क्या हुआ, अनासक्ति में बदल गया। तब वहां से उनका जो है ना आत्मज्ञान विवेक जगा कि क्या हम किस तरफ जा रहे थे। क्योंकि ये मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला से गुरुदेव जो करना है कीजिए। उन्होंने कहा पुत्री तुम जो है ना महान हो, हमसे भी ज़्यादा जो है विवेकशील हो गई है। धन्य है तुम्हारे पिताजी का, धन्य है तुम्हारे सत्संग का जो करने का जो प्रभाव है। तुम जो हम जो 50 वर्ष में तपस्या प्राप्त किए हुआ तुम इतना अल्प आयु में ही प्राप्त कर चुकी है। तुम हमरा आज से मैं तुमको गुरु स्वीकार करता हूँ और इस भूल के लिए तुम क्षमा करना। क्षमा योग्य नहीं है लेकिन इस भूल के लिए तुम क्षमा करने का कोशिश करो। ऐसा जो है प्रणाम कर कर करके महात्मा जी वहाँ से लौटे और जैसे राज दरबार में आकर के कहा राजा को 2 ठो सुई लनवाइए। सुआ लनवाया, 2 ठो राणा ने उनके सामने में अपना दोनों नेत्र को फोड़ दिया। यहाँ पर भी भूल गई। नेत्र का तो केवल देखने का, मन संयम नहीं कर सकता, नेत्र फोड़ने से क्या होगा कि दृष्टि होने, ये दृष्टि के कारण से ही हम रूप पर मोहित हुए हैं और जो है पथभ्रष्ट हो गए थे। मन हमारा बेकाबू हो गया था, कामासक्त हो गया था। ऐसा सोच करके दृष्टि को जो है फोड़ दिया, आँख को भांग लिया। तो यह आँख का केवल काम है देखने का, विषय की तरफ मोड़ने का काम तो मन है। मन को संयम करना क्रम आवश्यक है। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि मन जो है बड़ा अति बलवान और गतिमान और चंचलमान और बड़ा शैतान है। इसको अगर यदि नहीं इस पर निग्रह किया जाए तो आपको जो है विषय आसक्त करके के विनाश की ओर धकेल देगा।
क्यों विषय विश्व से उत्पन्न हुआ है, बड़ी दुखदायी होता है। उसी के आसक्ति के कारण से यह 84 लाख जीवी में जो है जीवात्मा परिभ्रमण कर रहा है और नाना प्रकार के दुखों को झेलना पड़ रहा है। इसे निवृत्ति पूर्ण रूप से पाने के लिए सद्गुरु का शरण में जाना परम आवश्यक है। इसलिए संत वाणी में आया है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आशा। अर्थात विषय नहीं आशा, विषय का परित्याग करके सद्गुरु और वैद्य के वचन का जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। सद्गुरु के वचन को अमल करने से मोक्ष मिलता है। धर्म के रास्ते से मोक्ष की प्राप्ति करने का उन्होंने युक्ति बताते हैं, तो जो युक्ति से भक्ति करते हैं भक्ति से तो मुक्ति मिलता है। और वैद्य के वचन का अमल करने से क्या होता, आलोकता प्राप्त होता है। सदाचार का पालन, सतोगुण में ब्रह्मचर्य का पालन करते, आयुर्वेद का सेवन करने से क्या होता है, वैद्य के कथनानुसार क्या आलोकता प्राप्त होता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यह परमार्थ के हित के लिए ऐसे गुरु का वाणी लघु कथा के माध्यम से मैं देश को संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। सतोगुण में रहें, सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आयुर्वेद का सेवन करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। आयुर्वेद के बारे में किसी प्रकार का कोई भी आज चिकित्सा सेवा लेने की जो इच्छा है, मैं आयुर्वेद का ज्ञान प्रसारण कर रहा हूँ। दूसरे पार्ट में आप देखें। अब इसके लिए हम उच्च रक्तचाप के लिए दूसरे पार्ट में बताएंगे, और जो है कुष्ठ रोग, चर्म रोग, बात रोग इत्यादि सभी पार्ट में पार्ट बाय बताते जा रहे हैं। आगे आप विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल से भी कांटेक्ट साध सकते हैं। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जय भारत, जय हिंद।